नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं आज की इस अनोखी और दिलचस्प कहानी में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्कूल का कोई ऐसा कोना भी हो सकता है जहां कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होती हों? क्या होगा अगर किसी क्लासरूम में जाने के बाद कोई कभी वापस ही ना आए? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक सच हो सकती है। तो अगर आप हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हां, रात को अकेले देखने की गलती मत करना। तो बिना कोई वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। चौथी मंजिल का क्लासरूम की रहस्यमयी कहानी, सेंट पीटर हाई स्कूल। इस स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को इसकी चौथी मंजिल की कहानियां जरूर पता थीं। कुछ कहते थे कि वहां किसी छात्र की आत्मा भटकती है, तो कुछ मानते थे कि यह सब अफवाहें हैं। लेकिन इन सब बातों से बेखबर आरव और दक्ष, जो बचपन के दोस्त थे, 9वीं कक्षा में इसी मंजिल के क्लासरूम नंबर 4B में पढ़ रहे थे। आरव एक हंसमुख और जिज्ञासु लड़का था, जबकि दक्ष थोड़ा गंभीर और हर चीज को तर्क से देखने वाला। दोनों हमेशा एक साथ बैठते, स्कूल की हर शरारत में शामिल रहते और क्लास बंक करने के नए नए तरीके खोजते। लेकिन इस बार कुछ अजीब होने वाला था, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे था। पहला दिन अजीब शुरुआत। नए सत्र का पहला दिन था और चौथी मंजिल को फिर से खोल दिया गया था। स्कूल के बाकी बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आरव और दक्ष के लिए यह बहुत मजेदार बात थी। ये चौथी मंजिल पर क्लास होने का भी अलग ही मजा है। सीनियर लोग भी यहां तक नहीं आते, आरव ने हंसते हुए कहा। हां, लेकिन मुझे समझ नहीं आता इतनी अच्छी क्लास बंद क्यों थी, दक्ष ने दीवारों को देखते हुए कहा, जो थोड़ी पुरानी लग रही थीं। पहली 2 क्लास बिना किसी दिक्कत के निकल गईं, लेकिन तीसरी क्लास में एक अजीब बात हुई। टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही थीं, तभी अचानक बोर्ड पर लिखा हुआ गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने चौक से लिखे शब्द मिटा दिए हों। पूरी क्लास सन्न रह गई। ये क्या था? टीचर ने चौंक कर पीछे देखा। मैम, शायद बोर्ड गीला होगा, एक लड़के ने कहा। गीला? लेकिन सुबह से कुछ लिखा ही नहीं था इस पर। टीचर बुदबुदाई और दोबारा लिखने लगी। आरव और दक्ष ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। पहला डरावना अनुभव। शाम के वक्त स्कूल खत्म होने के बाद दोनों दोस्त हमेशा की तरह लास्ट बेंच पर बैठे गप्पे मार रहे थे। क्लास लगभग खाली हो चुकी थी। बाहर हल्का अंधेरा हो रहा था और चौथी मंजिल पर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। चल निकलते हैं, दक्ष ने बैग उठाते हुए कहा। रुकना, जरा वॉशरूम हो आता हूं, आरव बोला और बाहर चला गया। दक्ष अकेला क्लास में था। तभी उसने महसूस किया कि खिड़की के पास कोई खड़ा है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद कोई बच्चा होगा, उसने सोचा और फोन निकालकर स्क्रॉल करने लगा। तभी पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। दक्ष ने सिर उठाकर देखा। दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में कोई खड़ा था। आरव, तू इतनी जल्दी आ गया? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा आवाज दी, फिर भी कोई हलचल नहीं। जैसे ही वह खड़ा हुआ और दरवाजे के पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था। यह क्या मजाक है, उसने खुद से कहा और झुंझलाते हुए बैग उठाया। आरव वापस आ चुका था। क्या हुआ? तू ऐसा क्यों लग रहा है? अभी यहां कोई खड़ा था, दक्ष ने धीमे स्वर में कहा। क्या? कौन? पता नहीं, लेकिन कोई था। आरव हंस पड़ा। भाई, तुझे बहुत फिल्मी भूतिया कहानियां देखनी बंद करनी चाहिए। लेकिन दक्ष को यकीन था कि वहां कोई था। रात का सपना और पहला डर। उस रात दक्ष ने एक अजीब सपना देखा। वह उसी क्लासरूम में था। पूरी क्लास खाली थी, सिर्फ उसकी डेस्क पर कुछ उभरा हुआ दिख रहा था। जब उसने ध्यान से देखा तो वहां किसी ने लिखा था, यहां मत आओ, तुम भी फंस जाओगे। तभी खिड़की के बाहर कोई दिखा। स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहने एक लड़का, जिसकी आंखें खाली और बेरंग थीं। वह दक्ष को देख रहा था। तभी उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और वह दौड़कर खिड़की के अंदर आने लगा। दक्ष हड़बड़ाकर उठ गया।
उसके माथे पर पसीना था और दिल बहुत तेज धड़क रहा था। बस सपना था, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब वह सुबह स्कूल पहुंचा और अपनी डेस्क पर बैठा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां उसकी टेबल पर वही शब्द खुदे हुए थे, यहां मत आओ, तुम भी फंस जाओगे। दक्ष की नजर अभी भी अपनी डेस्क पर जमी थी। कल रात जो शब्द उसने सपने में देखे थे वही आज असल में उसकी टेबल पर खुदे हुए थे। यहां मत आओ, तुम भी फंस जाओगे। उसका गला सूख गया। क्या हुआ? आरव ने आते ही पूछा। दक्ष ने कांपते हाथों से उसकी तरफ इशारा किया। आरव ने पढ़ा और हंस पड़ा। भाई, किसी ने तेरे से मजाक किया होगा, तू ऐसे डर क्यों रहा है? नहीं आरव, मैंने कल रात यही शब्द अपने सपने में देखे थे और अब ये यहां असली में हैं। दक्ष की आवाज हल्की कांप रही थी। आरव ने ध्यान से निशानों को छुआ। ये उभर कर बने हुए थे जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती खरोंच कर लिखा हो। अगर कोई मजाक कर रहा होता तो चौक या पेंसिल से लिखता, ये तो गहरे कट्स जैसे लग रहे हैं। दक्ष चुप था। टीचर आ चुकी थी, इसलिए दोनों को बात बंद करनी पड़ी, लेकिन दक्ष अब भी बेचैन था। लंच ब्रेक में सस्पेंस और बढ़ा। लंच ब्रेक में दोनों कैंटीन में बैठे थे, लेकिन दक्ष अभी भी क्लास की उस डेस्क के बारे में ही सोच रहा था। सुन, आज हम चौथी मंजिल के बारे में कुछ पता लगाएंगे, उसने कहा। अबे तू सीरियस हो गया क्या? आरव ने हंसते हुए कहा। मजाक नहीं कर रहा भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस क्लास में और मुझे जानना है कि पहले यहां कौन पढ़ता था। आरव को लगा कि दक्ष बेवजह चीजों को बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी वह तैयार हो गया। स्कूल की लाइब्रेरी में रहस्य खुलने लगा। लाइब्रेरी में स्कूल के पुराने रिकॉर्ड रखे थे। जब दोनों ने पुराने सेक्शन में जाकर चौथी मंजिल के बारे में जानकारी देखनी शुरू की तो उन्हें एक फाइल मिली। क्लास 9B 2018 बैच, यही हमारी क्लास है। दक्ष ने फाइल खोली। फाइल में पुरानी तस्वीरें थीं। एक ग्रुप फोटो में स्टूडेंट्स और एक टीचर खड़ी थीं, लेकिन एक नाम पर दोनों की नजर अटक गई, अभय शर्मा, लापता। लापता? आरव ने हैरानी से कहा। फाइल के आखिरी पेज पर लिखा था, अभय शर्मा, क्लास 9B का छात्र, अचानक स्कूल से गायब हो गया। आखिरी बार उसे चौथी मंजिल के क्लासरूम के बाहर देखा गया था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। दक्ष और आरव एक दूसरे को देखने लगे। तो क्या ये जो भी हो रहा है उसका अभय से कोई कनेक्शन है? दक्ष ने धीरे से कहा। आरव को अब पहली बार हल्की बेचैनी महसूस हुई। यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभय आज भी वहां है? दक्ष ने गहरी सांस ली। आज स्कूल के बाद हम क्लासरूम में रुककर पता लगाएंगे। आरव को यह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। स्कूल खत्म होने के बाद का खौफनाक मंजर स्कूल खत्म हो चुका था। ज्यादातर बच्चे जा चुके थे, लेकिन चौथी मंजिल अब भी सुनसान और ठंडी थी। आरव और दक्ष धीरे धीरे क्लासरूम में घुसे। हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अब आरव ने फुसफुसाकर पूछा, बस देखते हैं यहां कुछ अजीब होता है या नहीं, दक्ष ने कहा। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन फिर टप 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 क्लासरूम के कोने से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों एक साथ उधर मुड़े। क्या गिरा? आरव ने धीरे से पूछा। दक्ष आगे बढ़ा और देखा, फर्श पर एक पुरानी धूल भरी नोटबुक पड़ी थी। उसने धीरे से उसे उठाया, पहला पेज पलटा और दोनों के होश उड़ गए। पहले पेज पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अभय शर्मा। यह उसकी नोटबुक है, आरव ने कहा। तभी धड़ाम, क्लासरूम का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। कौन है? दक्ष ने कांपती आवाज में कहा। तभी बोर्ड पर खुद ब खुद चौक से कुछ लिखना शुरू हो गया। मुझे यहां से बाहर निकालो। आरव और दक्ष की सांसें थम गईं। क्लासरूम का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। अंदर सिर्फ आरव और दक्ष थे और उनके सामने ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद कुछ लिखा जा रहा था। मुझे यहां से बाहर निकालो। आरव की सांसें अटक गईं। दक्ष के हाथ से अभय की पुरानी नोटबुक गिर गई। दोनों की आंखें फटी रह गई थीं। ये हो क्या रहा है? आरव ने कांपती आवाज में कहा। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उसकी नजर अभी भी बोर्ड पर थी। चौक
खुद ब खुद जमीन पर गिर पड़ा। क्लासरूम में एक अजीब सी ठंडक भर गई थी। हमें यहां से निकलना चाहिए, आरव ने घबराते हुए कहा और दौड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह टस से मस नहीं हुआ। दक्ष, यह दरवाजा बंद हो गया है। दक्ष ने भी भागकर दरवाजा खींचा, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। क्या बकवास है ये? दक्ष ने घबराहट में दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह वैसा ही अड़ा रहा। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी ने जोर से खटखटाया। दोनों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। कोई है? आरव ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बंद दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा खोलो, एक धीमी दर्द भरी आवाज आई। दक्ष और आरव पीछे हट गए। भाई, ये हो क्या रहा है? आरव की आवाज कांप रही थी। दक्ष कुछ कह पाता इससे पहले ही दरवाजे के नीचे से किसी का साया अंदर आने लगा। यह कोई इंसान का साया नहीं था, बल्कि अंधेरे का एक गहरा धुंधला आकार था जो जमीन पर रेंगते हुए अंदर आ रहा था। आरव और दक्ष ने घबराकर क्लासरूम के कोने में जाकर खड़े हो गए। तुम लोग रुको मत, मुझे बाहर निकालो, यह वही आवाज थी। दक्ष ने कांपते हाथों से जमीन पर पड़ी नोटबुक उठाई और तेजी से पन्ने पलटने लगा। आखिरी पेज पर एक मैसेज लिखा था, अगर कोई ये नोटबुक पढ़ रहा है तो प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहां फंसा हुआ हूं। मेरी आत्मा इस क्लासरूम में कैद हो गई है। मुझे यहां से बाहर निकालो, वरना मैं हमेशा यही भटकता रहूंगा। आरव ने जल्दी से नोटबुक को पढ़ा। भाई, ये अभय की आत्मा है, दक्ष ने कांपते हुए कहा। आरव ने अजीब नजरों से उसे देखा। तू पागल हो गया है क्या? भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन अगले ही पल ब्लैकबोर्ड पर एक और शब्द उभर आया, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तभी कमरे की सारी लाइट्स जोर से चमकी और फ्यूज हो गई। क्लासरूम अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ एक चीज दिख रही थी, वही अजीब सा काला साया जो धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगा। मुझे बाहर निकालो या फिर खुद फंस जाओगे। आरव और दक्ष के शरीर सुन्न पड़ गए थे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई, लेकिन इस बार बाहर से स्कूल का चौकीदार बोल रहा था। अंदर कोई है क्या? आरव ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, हां, दरवाजा खोलिए। तभी अचानक ब्लैकबोर्ड से वो सारे शब्द मिटने लगे। वह काला साया हवा में घुलने लगा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आरव और दक्ष बिना कुछ देखे चौकीदार के पास भागे। तुम लोग यहां इतनी देर तक क्या कर रहे थे? चौकीदार ने कड़क आवाज में पूछा। दोनों की सांसें फूल रही थीं। हम बस फंस गए थे, दक्ष ने घबराई हुई आवाज में कहा। चौकीदार ने एक गहरी सांस ली। मैंने पहले ही कहा था, इस चौथी मंजिल में ज्यादा देर मत रुका करो। कई साल पहले एक लड़का यहां से गायब हुआ था और तब से यह जगह अजीब हो गई है। आरव और दक्ष ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें यकीन हो चुका था, अभय की आत्मा अभी भी इस क्लासरूम में थी और वह चाहती थी कि कोई उसकी सच्चाई सबके सामने लाए। लेकिन क्या वे ऐसा कर पाएंगे? आरव और दक्ष चौकीदार की बात सुनकर सुन्न पड़ गए थे। मैंने पहले ही कहा था, इस चौथी मंजिल में ज्यादा देर मत रुका करो। कई साल पहले एक लड़का यहां से गायब हुआ था और तब से यह जगह अजीब हो गई है। चौकीदार बिना कुछ और कहे वहां से चला गया, लेकिन आरव और दक्ष के दिमाग में उसकी बात घूम रही थी। तो मतलब अभय सच में इस क्लासरूम में फंसा हुआ है, दक्ष ने धीरे से कहा। यार, यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकता है। आरव ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। लेकिन वो नोटबुक, वो ब्लैकबोर्ड पर लिखे शब्द, वो बंद दरवाजा, ये सब क्या था? दक्ष की आंखों में डर और बेचैनी थी। आरव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश। अगले दिन स्कूल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सिर्फ बाहर से। आरव और दक्ष दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे अब उन्हें इस राज को पूरी तरह से सुलझाना ही पड़ेगा।
हमें अभय के परिवार से मिलना चाहिए, दक्ष ने कहा। अबे, हम स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स से उसका पता निकालेंगे या फिर डायरेक्ट उसके घर पहुंच जाएंगे? आरव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। तू माने या न माने, लेकिन यह क्लासरूम नॉर्मल नहीं है, और जब तक हमें पूरी सच्चाई नहीं पता चलती, यह हमें चैन से जीने नहीं देगा। आरव ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो अब क्या प्लान है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। आज फिर से चौथी मंजिल की लाइब्रेरी में चलते हैं। लाइब्रेरी में जाकर उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स फिर से खंगालने शुरू किए। कुछ देर की खोजबीन के बाद उन्हें एक और फाइल मिली। यही वो साल है जब अभय लापता हुआ था, दक्ष ने उत्साह से कहा। आरव ने जल्दी से फाइल खोली। अंदर कुछ रिपोर्ट्स और कुछ पुराने दस्तावेज थे। एक रिपोर्ट पर उनकी नजर गई। 12 नवंबर 2018 को क्लास 9B का छात्र अभय शर्मा अचानक स्कूल से गायब हो गया। आखिरी बार उसे चौथी मंजिल के क्लासरूम में देखा गया था। सीसीटीवी कैमरे में यह दिखता है कि वह क्लासरूम में गया, लेकिन बाहर नहीं निकला। पुलिस ने पूरे स्कूल की तलाशी ली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मामला अनसुलझा है। आरव और दक्ष की धड़कनें तेज हो गईं। मतलब अभय उस क्लासरूम में घुसा और फिर कभी बाहर नहीं निकला? आरव ने हैरानी से कहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो वहां से बाहर आया ही नहीं और स्कूल में मिला भी नहीं। दक्ष की आवाज में बेचैनी थी। तभी उन्हें फाइल में एक और कागज मिला। अभय शर्मा की आखिरी पेंटिंग। ये यहां क्या कर रही है? आरव ने पेंटिंग को गौर से देखा। ये एक काले दरवाजे की पेंटिंग थी और उसके चारों ओर अंधेरा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे के पीछे से 2 सफेद आंखें झांक रही थीं। भाई, ये पेंटिंग, ये तो हमारी क्लासरूम की ही लग रही है, दक्ष ने घबराई आवाज में कहा। आरव ने फाइल बंद कर दी। अब कुछ तो गड़बड़ है और हमें इसे जानना ही होगा। फिर से उस कमरे में। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद दोनों फिर से चौथी मंजिल के क्लासरूम में गए। कमरा वैसा ही था, ठंडा, सुनसान और रहस्यमयी। इस बार हमें कोई सुराग मिलना चाहिए, दक्ष ने कहा। दोनों ने कमरा ध्यान से देखना शुरू किया। बेंचों के नीचे, बोर्ड के पीछे, खिड़कियों के पास, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर अचानक आरव की नजर फर्श पर गई। दक्ष, ये देख। फर्श के एक कोने पर हल्की सी खरोंचें बनी हुई थीं, जैसे कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। ये खरोंचें किसी ट्रैप डोर जैसी लग रही हैं। दक्ष ने झुककर ध्यान से देखा। दोनों ने जोर लगाकर उसे खींचा और अचानक एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। भाई, ये क्या है? आरव के चेहरे पर घबराहट थी। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद यही वो दरवाजा है जिससे अभय गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब सवाल यह था, क्या वे इस दरवाजे के अंदर जाने की हिम्मत कर सकते थे? फर्श के नीचे खुले उस दरवाजे को देखकर आरव और दक्ष के रोंगटे खड़े हो गए। भाई, ये क्या है? आरव के चेहरे पर घबराहट थी। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद यही वो दरवाजा है जिससे अभय गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। दरवाजे के अंदर गहरी काली सुरंग थी, जहां से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। दोनों के गले सूख गए थे। अब क्या करें? दक्ष ने धीरे से पूछा। आरव ने टॉर्च निकाली और सुरंग में रोशनी डाली, लेकिन रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं गई। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा और डरावना। हम अंदर जा रहे हैं, आरव ने फैसला किया। तू पागल है क्या? अगर हम भी अभय की तरह फंस गए तो? दक्ष ने उसे रोका। अगर हमने ये नहीं किया तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि अभय के साथ क्या हुआ, और ये क्लासरूम हमेशा के लिए रहस्य बना रहेगा। दक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ लगी तो हम तुरंत वापस आएंगे। आरव ने सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे उस सुरंग में घुस गए। सुरंग के अंदर जैसे ही दोनों नीचे उतरे, दरवाजा खुद ब खुद ऊपर से बंद हो गया। भाई, यह अच्छा नहीं हुआ, दक्ष ने कांपती आवाज में कहा। आरव ने अपनी टॉर्च आगे की ओर रोशनी डाली।
सुरंग संकरी थी और दीवारों पर नमी थी। अंदर से अजीब सी फफूंदी और सड़ने की बदबू आ रही थी। हमें आगे बढ़ना होगा, आरव ने कहा। दोनों आगे बढ़ते गए। कुछ मिनटों बाद सुरंग थोड़ा चौड़ी हो गई और वहां एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर पुराने खून के धब्बे थे और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। भाई, ये दरवाजा यहां क्यों है? दक्ष ने डरते हुए कहा। आरव ने हाथ बढ़ाया और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जोर से कर्रर की आवाज के साथ खुला और सामने का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। गायब हो चुके बच्चों का राज। अंदर एक बड़ा अंधेरा कमरा था जिसके चारों ओर दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की टेबल थी और उसके ऊपर एक फटी हुई डायरी रखी थी। आरव ने धीरे से डायरी उठाई और पहला पन्ना पलटा। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो शायद तुम भी यहां फंस चुके हो। मेरा नाम अभय है और मैं यहां पिछले कई सालों से हूं। दक्ष और आरव की धड़कनें तेज हो गईं। मतलब अभय यहीं था? दक्ष ने घबराते हुए कहा। आरव ने आगे पढ़ना जारी रखा। मैं उस दिन क्लासरूम में अकेला था जब अचानक फर्श के नीचे यह दरवाजा खुला। मुझे लगा कि यह कोई सीक्रेट रूम होगा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया दरवाजा बंद हो गया। मैं चीखता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर मुझे इस कमरे में लाया गया। यहां सिर्फ मैं नहीं हूं, यहां और भी बच्चे हैं जो इस स्कूल से सालों पहले गायब हुए थे, लेकिन अब वे वैसे नहीं रहे। वे बदल चुके हैं। आरव और दक्ष के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या मतलब, यहां और भी लोग हैं? दक्ष ने डरते हुए कहा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से, तुम लोग भी आ गए? दोनों ने झटके से पीछे देखा। सामने एक लड़का खड़ा था, फटे हुए कपड़े, सफेद आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। अभय। आरव के मुंह से बस यही निकला। अभय धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। दक्ष ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा। भाई, भाग। दोनों जैसे ही पीछे मुड़े, उनके चारों ओर और भी परछाइयां खड़ी हो गईं। वे सभी बच्चे थे, लेकिन अब वे जिंदा नहीं थे। उनकी आंखों में अंधेरा था, उनके शरीर हिल तो रहे थे, लेकिन किसी इंसान की तरह नहीं। अब तुम लोग भी हमारे साथ रहोगे, अभय की आवाज गूंजी। आरव ने तुरंत अपनी टॉर्च जमीन पर गिराई और दक्ष का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन एक साया उनकी तरफ तेजी से बढ़ा और उसने दक्ष का हाथ पकड़ लिया। आरव, बचा, बचा ले। दक्ष चीख पड़ा। आरव ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा, लेकिन वो परछाई और करीब आ रही थी। अचानक, क्लास खत्म हो गई, अब बाहर निकलो। ये आवाज चौकीदार की थी और जैसे ही यह आवाज आई, सुरंग का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सब कुछ गायब हो गया। आरव और दक्ष ने झटपट सुरंग से बाहर छलांग लगा दी। क्या यह सच में खत्म हुआ? दोनों हांफते हुए क्लासरूम में पहुंचे। सामने चौकीदार खड़ा था। तुम लोग फिर चौथी मंजिल पर? उसने गुस्से में पूछा। आरव और दक्ष एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या वे ये सब किसी को बता सकते थे? क्या कोई यकीन करता? नहीं, हम बस गलत जगह आ गए थे, आरव ने घबराकर कहा। चौकीदार ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। आरव और दक्ष ने एक दूसरे की ओर देखा। भाई, क्या यह सब सच था? दक्ष ने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां उसे कुछ महसूस हुआ। उसने धीरे से हाथ बाहर निकाला। वो अभय की डायरी का एक पन्ना था। उस पन्ने पर आखिरी लाइन लिखी थी, मैं अभी भी यहां हूं और अब तुम भी यहां लौटोगे। आरव और दक्ष चौथी मंजिल के उस कमरे से निकलने के बाद भी चैन से नहीं बैठ पाए। हर रात उन्हें वही परछाइयां, वही सफेद आंखें और अभय की अजीब मुस्कान याद आती। हमें वो डायरी जलानी होगी, आरव ने कहा। दक्ष ने सिर हिलाया। नहीं, अगर ये डायरी ही इस रहस्य की जड़ है तो हमें इसे किसी को दिखाना चाहिए। दोनों ने तय किया कि वे अगली सुबह प्रिंसिपल सर को सब कुछ बता देंगे। लेकिन उस रात आरव की आंख अचानक खुली। उसके कमरे में अजीब सी ठंडक थी। तभी उसकी टेबल पर रखी अभय की डायरी अपने आप खुलने लगी। पन्ने तेजी से पलट रहे थे, जैसे कोई उसे पढ़ रहा हो।
फिर एक पन्ने पर शब्द उभर आए, तुम लोग मुझे नहीं बचा सके, अब मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। आरव के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक सब कुछ शांत हो गया। डायरी अब खाली थी, सभी शब्द मिट चुके थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह उसने और दक्ष ने स्कूल जाकर देखा। वो चौथी मंजिल का क्लासरूम पूरी तरह खाली पड़ा था। ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, खत्म। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे स्कूल छोड़कर चले गए। क्लासरूम अब भी वहां था, लेकिन क्या वो सच में खाली था या फिर कोई अब भी वहां बैठकर अगले शिकार का इंतजार कर रहा था? तो दोस्तों, ये थी चौथी मंजिल के क्लासरूम की कहानी। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गई? क्या आरव और दक्ष अब सेफ हैं या फिर वो क्लासरूम उन्हें दोबारा बुलाएगा? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई अजीब अनुभव हुआ है? अगर हां तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपकी कहानियां हम अपने अगले वीडियो में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरीज सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए रात को अकेले चौथी मंजिल पर मत जाना। स्टे स्पूकी।